नमस्कार दोस्तों। आप बहुत संतों से परिचित रहे होंगे। कुछ ऐसे ही अनोखे, अद्भुत, अपने ही जैसे संत थे जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनका ये लेख दमन और अनुशासन नामक पुस्तक में उनकी जीवन पर आधारित टिप्पणियों पर छपा था। उसमें ये पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन ये पुस्तक के ये अंश बहुत ही अद्भुत और खास हैं। उन्होंने जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए वो बेहद ही गहन अनुभव से गुजरे हुए किसी व्यक्ति के हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खुद के मौलिक विचार भगवान ओशो के रहते हैं, वैसा ही कुछ बेबाक चित्रण। वो मन के दमन को लेकर, इन विचारों के दमन को लेकर कुछ विचार रखते हैं, कुछ अद्भुत मौलिक बातें। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मन केवल तब शून्य होता है जब विचार शून्य हो जाते हैं। विचार का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक विचार पर निष्क्रिय रूप से ध्यान ना दें। इस तरह की जागरूकता में न तो कोई दृष्टा होता है और ना ही कोई सेंसर। सेंसर के बिना केवल अनुभव होता है। अनुभव में न तो अनुभव करता होता है और न ही अनुभव करता अनुभव ही विचार है। जो विचारक को जन्म देता है केवल जब मन अनुभव कर रहा होता है तभी शांति होती है। वह मौन जो बनावटी या मिश्रित नहीं होता, और केवल उस शांति में ही सत्य अस्तित्व में आ सकता है। सत्य समय का नहीं होता और ना ही मापने योग्य है। लेकिन ये बात यहां से शुरू नहीं होती है। जब जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने कुछ लोगों के साथ एक रास्ते पर चले जा रहे थे, ताड़ के पेड़ों के बीच से होकर हरे भरे पकते चावल के खेत थे। ऊंचे ताड़ के पेड़ों से घिरा वह लंबा घुमावदार चावल का खेत कितना सुंदर। ठंडी शाम और पेड़ों के घने पत्तों के बीच एक हवा बह रही थी। अचानक एक मोड़ पर एक झील थी, संकरी, गहरी। दोनों ओर ताड़ के पेड़ इतने पास पास खड़े थे कि लगभग अभेद, दिखने में अभेद हवा पानी के साथ खेल रही थी और किनारे पर बड़बड़ाहट, इस तरह की आवाजें। कुछ लड़के वहीं नहा रहे थे, नंगे पुंगे, इधर उधर। बस बात यहां पर शुरू होती है। वह आया और कहने लगा कि मन को वश में करने का तरीका जानना है। इसके लिए वो युवक बहुत ही उत्सुक था। उसने बताया कि जानबूझकर वो दुनिया से एक विशेष दूरी पर अब रहता है। उसने दुनिया से एक दूरी बना ली है, रिश्तेदारों से। अब वो सादगी से रह रहा है और अपना समय मन पर विजय पाने में लगाता है। उसने कई वर्षों तक एक खास अनुशासन का अभ्यास किया, लेकिन उसका मन अभी भी काबू में नहीं था। वह हमेशा भटकने को तैयार रहता था, मानो किसी पट्टे से बंधे जानवर को उसने खुद को भूखा रखा, इत्यादि। इस तरह की बातें उसने बताई। जो भी शांति के लिए जरूरी उपाय थे वो उसने
सारे किए। ऐसी घटनाओं की कल्पना करता रहता है या फिर सोचता रहता है कि कैसे किस तरह से शांत हो। लेकिन उसने बताया कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने खान पान के साथ भी प्रयोग किए, लेकिन शांति नहीं है। हमेशा अतीत के दृश्यों, संवेदनाओं और घटनाओं की कल्पना करता रहता है या फिर सोचता रहता था कि कल कैसे शांत हो, लेकिन कल कभी नहीं आता और पूरी प्रक्रिया एक बुरे स्वप्न जैसी रहती है। जिस पर विजय प्राप्त की जा सकती है उसे बार बार जीतना होगा। दमन विजय का एक रूप, जैसे प्रतिस्थापन और उदात्तीकरण विजय की इच्छा आगे के संघर्ष को पैदा करती है। आप विजय क्यों चाहते हैं? मन को शांत आखिर करना ही क्यों चाहते हैं? मुझे हमेशा से धार्मिक चीजें पढ़ने में रुचि है। मैंने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया और वे सभी कहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए मन को शांत होना चाहिए। जब से मैं याद कर सकता हूं, मैं हमेशा से ईश्वर को संसार की सर्वव्यापी सुंदरता को, चावल के खेत की सुंदरता को और गंदे गांव को खोजना चाहता रहा हूं। मेरा जो कैरियर था वो बहुत ही आशाजनक रहा। मैं विदेश गया इत्यादि, लेकिन एक सुबह मैं बस उस शांति को खोजने के लिए बाहर निकल पड़ा। मैंने सुना था कि आपने उस दिन इसके बारे में क्या कहा और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ईश्वर को पाने के लिए आप मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या मन की शांति ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है? क्या शांति वह सिक्का है जो स्वर्ग के द्वार खोल देगा? आप ईश्वर तक, सत्य तक या किसी भी नाम से अपना रास्ता खरीदना चाहते हैं? क्या आप सद्गुणों से, त्याग से, आत्म त्याग से शाश्वत को कभी खरीद सकोगे? क्या खरीद सकते हो? हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ खास ऐसा करें, किसी तरह के सद्गुणों का पालन करें, शुद्धता का, संसार से विमुख हो जाएं, तो उस अथाह की माप कर पाएंगे। यह बस एक सौदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका सद्गुण एक साध्य तक पहुंचने का साधन है, लेकिन मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन जरूरी है, वरना शांति नहीं मिलती। मैंने इसे पर्याप्त रूप से अनुशासित नहीं किया। यह मेरी गलती है, अनुशासन की नहीं। समझने की बात है, अनुशासन साध्य का एक साधन है, लेकिन साध्य अज्ञात है, सत्य अज्ञात है, इसे जाना नहीं जा सकता। यदि इसे जाना जाता तो यह सत्य नहीं हो सकता। यदि आप अथाह को माप सकें तो यह नहीं है। हमारा माप शब्द है और शब्द वास्तविक नहीं है। अनुशासन साधन है, लेकिन साधन और साध्य दो भिन्न चीजें नहीं हैं। निश्चित रूप से साध्य और साधन एक है। साधन ही साध्य है, एकमात्र साध्य। साधन के अलावा कोई लक्ष्य नहीं होता। शांति के साधन के रूप में हिंसा, केवल हिंसा को कायम रखना है। साधन ही सब कुछ है, साध्य नहीं। साध्य साधनों द्वारा निर्धारित होता है, साध्य साधनों से अलग दूर नहीं है। मैं सुनूंगा और समझने का प्रयास करूंगा, तुम क्या कह रहे हो। जब मैं नहीं समझ पाऊंगा तो पूछूंगा। आप अनुशासन, नियंत्रण, उपयोग शांति प्राप्त करने के साधन के रूप में करते हैं, है ऐसा ही है ना। अनुशासन का अर्थ एक ढांचे के अनुरूप होना। आप यह वह बनने के लिए नियंत्रण करते हैं। क्या अनुशासन अपने मूल स्वरूप में हिंसा नहीं है? स्वयं को अनुशासित करने से आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन क्या यही आनंद प्रतिरोध का एक रूप नहीं है जो केवल और अधिक संघर्ष को जन्म देता है? निश्चित ही अनुशासन भी एक तरह से दंडित करता है। क्या अनुशासन का अभ्यास
रक्षा की साधना नहीं है और जिसका बचाव किया जाता है उस पर हमेशा आक्रमण होता है। क्या अनुशासन का अर्थ किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका दमन नहीं है? दमन का प्रतिस्थापन और उदात्तीकरण केवल प्रयास को बढ़ाते हैं और अधिक संघर्ष को जन्म देता है। यहीं पर बात को थोड़ा सा रोकते हुए एक शब्द का विस्तृत रूप जान लीजिए। ये जो उदात्तीकरण है मतलब एक ऐसा मनोविज्ञान, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अचेतन आवेगों या भावनाओं को सकारात्मक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों में बदल दिया जाता है। इसको इंग्लिश में आप सब्लिमेशन भी कहते हैं, या कुछ यूं कहें सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया यौन ऊर्जा का उदात्तीकरण। उदात्तीकरण मतलब किसी चीज का उसके श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना या किसी चीज को उच्च स्तर पर ले जाना। यह एक रक्षा तंत्र भी है जो नकारात्मक या अस्वीकार्य आवेगों को सकारात्मक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार में बदलता है। तो प्रतिस्थापन और उदात्तीकरण केवल प्रयास को बढ़ाते हैं और अधिक संघर्ष को जन्म देते हैं। निश्चित ही आप किसी रोग का दमन करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसका उन्मूलन नहीं हो जाता वह विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहेगा। अनुशासन दमन है जो है उस पर विजय प्राप्त करना है। अनुशासन हिंसा का एक रूप है, इसलिए गलत साधन के माध्यम से हम सही लक्ष्य पाने की आशा नहीं कर सकते। प्रतिरोध के माध्यम से स्वतंत्र सच्चा कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता आरंभ में है, अंत में नहीं। लक्ष्य पहला कदम है, साधन ही साध्य है। पहला कदम स्वतंत्र होना चाहिए, अंतिम नहीं। अनुशासन का अर्थ है व्यवस्था, चाहे वह सूक्ष्म हो या क्रूर, बाहरी हो या स्वयं द्वारा लगाई गई हो। और जहां व्यवस्था है वहां भय भी है। भय व्यवस्था एक साध्य के साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। जिसका साध्य प्रेम है, क्या भय के माध्यम से प्रेम हो सकता है? प्रेम तब होता है जब किसी भी स्तर पर भय ना हो, लेकिन किसी प्रकार की बाध्यता, किसी भी प्रकार की अनुरूपता के बिना मन कैसे कार्य कर सकता है? मन की सक्रियता ही उसकी अपनी समझ में बाधा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि समझ तभी आती है जब मन विचार के रूप में क्रियाशील नहीं होता? समझ विचार प्रक्रिया के अंत के साथ दो विचारों के बीच के अंतराल में आती है। आप कहते हैं कि मन को स्थिर होना चाहिए और फिर भी आप चाहते हैं कि वह क्रियाशील रहे। यदि हम सरलता से सजग रहें तो हम समझ जाएंगे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण इतना जटिल है कि समझ को भी रोक देता है। निश्चित ही हमारा सरोकार अनुशासन, नियंत्रण, दमन प्रतिरोध से नहीं बल्कि विचार की प्रक्रिया और अंत से है। जब हम कहते हैं कि मन भटकता है तो हमारा क्या आशय है? बस इतना कि विचार निरंतर एक आकर्षण से दूसरे आकर्षण की ओर, एक संगति से दूसरी संगति की ओर और अस्थिर व्याकुलता से लालच की ओर, क्या विचार का अंत संभव है? यह मेरी समस्या है। मैं विचार को समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अनुशासन की निरर्थकता को देख पा रहा हूं। मैं सचमुच उसकी असत्यता, मूर्खता देख रहा हूं और मैं अब उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं विचार को कैसे समाप्त करूं? पुनः बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने, बिना किसी निष्कर्ष के बीच में लाए, चाहे वह आपका अपना हो या किसी और का, समझने के लिए सुने, केवल खंडन या स्वीकार करने के लिए नहीं। आप पूछते हैं कि आप विचार को कैसे समाप्त कर सकते हैं। अब क्या आप विचार रख अपने विचारों से अलग
एक इकाई है? क्या आप अपने विचारों से पूर्णतः भिन्न हैं? क्या आप अपने स्वयं के विचार नहीं? विचार विचारक को बहुत ऊंचे स्तर पर रख सकता है और उसे एक नाम दे सकता है, उसे स्वयं से अलग कर सकता है। फिर भी विचारक अभी भी विचार की प्रक्रिया के भीतर है या नहीं, ऐसा ही है। केवल विचार है और विचार ही विचारक का निर्माण करता है। विचार ही विचारक को एक अस्थायी पृथक इकाई का रूप देगा। विचार स्वयं को अनित्य, निरंतर, परिवर्तनशील बनाता है। इसलिए यह विचारक को स्वयं से अलग और भिन्न एक अस्थायी इकाई के रूप में जन्म देगा। तब विचारक विचार पर कार्य करता है। विचारक कहता है मुझे विचार को समाप्त करना होगा, लेकिन केवल विचार की प्रक्रिया ही है, विचार से अलग कोई विचारक नहीं। इस सत्य का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल वाक्यांशों का दोहराव नहीं, केवल विचार है। विचार करने वाला कोई विचारक नहीं है। लेकिन मूलतः विचार कैसे उत्पन्न हुआ? बोध, तारतम्य, संवेदना, संपर्क, इच्छाएं के माध्यम से। मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, इत्यादि। यह काफी सरल है कि नहीं? हमारी समस्या यह है कि विचार कैसे समाप्त हो सकता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था, चेतन या अचेतन, सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि यह एक नियंत्रक, अनुशासित करने वाले की ओर संकेत करती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसा कोई सत्ता अस्तित्वहीन और अनुशासन, निंदा, तुलना या औचित्य की एक प्रक्रिया। और जब यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि विचारक अनुशासित करने वाले के रूप में कोई पृथक सत्ता नहीं है, तब केवल विचार होते हैं। चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन स्मृति, अनुभव और अतीत की प्रतिक्रिया है। इससे भी मौखिक स्तर पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाना चाहिए, बल्कि इसका अनुभव होना चाहिए। तभी निष्क्रिय सतर्कता होती है, जिसमें विचारक नहीं होता। एक ऐसी जागरूकता जिसमें विचार पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। मन अनुभव की समग्रता, आत्मचेतना जो सदैव अतीत में रहती है, केवल तभी शांत होती है जब वह स्वयं को प्रक्षेपित नहीं कर रही होती और यह प्रक्षेपण बनने की इच्छा है। तो मन तभी शून्य होता है जब विचार शून्य होते हैं। विचार का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक विचार पर तुम निष्क्रिय रूप से ध्यान न दो। तो जो कंक्लूजन मैंने शुरू में ही कहा, जैसा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों का कंक्लूजन दिया, वो यही है कि न तो कोई दृष्टा होता है और न ही कोई सेंसर। सेंसर के बिना केवल अनुभव होता है। अनुभव में न तो अनुभव करता होता है और न ही अनुभव करता। अनुभव ही विचार हैं, जो विचार को जन्म देता है। केवल जब मन अनुभव कर रहा होता है तभी शांति मिलेगी। वह मौन जो बनावटी या मिश्रित नहीं होगा, और केवल उस शांति में ही सत्य अस्तित्व में होगा। सत्य समय का नहीं होता और न ही मापने योग्य। बस सत्य सत्य होता है, पर वो कुछ ऐसे ही मिलेगा। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे मिलता हूँ दोस्तों किसी ऐसी वीडियो के साथ। सत्य